हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स 12 और 13 का आईबीपीएस आरआरबी पीओ का पेपर हो चुका है और लगभग सेम लेवल के क्वेश्चन आए थे जो लेवल 2019 में था। 2019 में जो लेवल के क्वेश्चन थे उसी लेवल के क्वेश्चन 2020 में भी आया है। पेपर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के लेवल में और कोई भी चेंज नहीं हुआ है उसके पैटर्न में। तो हम ये मान के चलेंगे कि आरआरबी क्लर्क का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका लेवल भी सेम रहेगा जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसके हिसाब से। और जो हमारी स्ट्रेटजी है कि रीजनिंग का हमें 40 क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करना है 20 से 25 मिनट के अंदर में, जैसी आपकी स्पीड होगी और जैसे पेपर का लेवल होगा, बट 25 मिनट से ज़्यादा हमें नहीं देना है। और क्वांट का 25 मिनट के बाद क्वांट को हम अटेम्प्ट करेंगे जिसमें डीआई, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन, इनके मिला के 25 क्वेश्चन होंगे। इसको हमें लास्ट के 20 to 25 मिनट में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद 25 मिनट में 20 से 25 मिनट में से नहीं सॉल्व करना है, 20 से 25 मिनट हमें क्वांट को देना है जी। अगर आपने 25 मिनट रीजनिंग को दिया है तो 20 मिनट क्वांट को मिलेगा, और अगर रीजनिंग को 20 मिनट दिया है तो 25 मिनट क्वांट को मिलेगा। और इस 20 से 25 मिनट में हमें पहले इन 4 चीज़ को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जो हमारे पास टाइम बचेगा उसमें हम मिसलेनियस सॉल्व करेंगे, अर्थमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी है। तो 40 और 20 25 65 तो हमारा अटेम्प्ट होना ही होना है। मतलब हमारे अटेम्प्ट ओवरऑल 65 प्लस रहेंगे, तभी हमारा सिलेक्शन भी होगा। और यही हमारी स्ट्रेटजी है और यही स्ट्रेटजी आरआरबी पीओ के लिए भी थी। बट मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को इसे फॉलो करने में दिक्कत हुई है, तभी उनका पेपर सही नहीं जा रहा है। या फिर क्या गड़बड़ी है, आप क्या गड़बड़ी किए हुए कर रहे हैं पेपर में, उसको यहाँ टैली करिएगा। देखिए ये जो पेपर मैं यहाँ पे लिया हूँ ये है 2019 का मेमोरी बेस्ड आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट 2019 मेमोरी बेस्ड पेपर है। पूरा पेपर मैं सॉल्व करूँगा, पूरा 80 क्वेश्चन है इसमें टोटल, पूरा पेपर सॉल्व करूँगा और इसी स्ट्रेटजी से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। और बिल्कुल कूल होके काम होके सॉल्व करूँगा और 45 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे हम लोग मिलके। तो देखिएगा क्या अप्रोच मैं लगाता हूँ, अप्रोच सीखिएगा, किस क्वेश्चन को पहले कर रहा हूँ और किस तरीके से कर रहा हूँ, दोनों चीज़ों को देखिएगा और अपने अप्रोच में बदलाव लाइएगा। क्योंकि जिनका पेपर पीओ वाला खराब गया है, सेम गलती वही दोबारा नहीं अपना हो आपसे ऑफिस असिस्टेंट के पेपर में, सेम गलती दोहराना बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो क्या गलती आप कर रहे हैं, इस बार मैं पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 80 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे 45 मिनट में, और हर क्वेश्चन पे कितना टाइम लग रहा है मैं ये भी आपको दिखाते चलूँगा, और कौन से क्वेश्चन को पहले अप्रोच करना है और किस तरीके से अप्रोच करना है, सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसको थोड़ा रब कर देता हूँ पहले। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इंटरेक्टिव होगी, मैं आपसे बात करते हुए आपको समझाते हुए सॉल्व करूंगा और 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी। लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि अगर आपने स्किप करके देखा तो मैं अप्रोच जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप फिर से नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे और वही गलती दोहरा देंगे ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में जो आपने पीओ के एग्जाम में की हुई है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, एक बार आपका 1 से 1.5 घंटे लगेंगे इस वीडियो को देखने में, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए रीजनिंग सेक्शन है ये पहला, हमें पहले रीजनिंग ही अटेम्प्ट करना है जैसा कि हमारा स्ट्रेटजी है। बट ऐसा नहीं है कि रीजनिंग ही अटेम्प्ट करना है तो हम पहले ही पजल आ गया, 1 से 5 क्वेश्चन पजल है तो पजल पे ही टूट पड़े, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। पजल को हमें लास्ट में करना है, पहले मिसलेनियस को करेंगे, ठीक है। बट पजल को हम स्किप करते हुए एक बार एक निगाह उस पर देख लेंगे कि किस टाइप का पजल आया हुआ है। तो हमने यहाँ देख लिया 10 पीपल सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर इन 2 पैरेलल, मतलब पैरेलल रो का पजल है 1 से लेके 5 तक। तो अब क्या होता है, इंटरफेस होता है इस तरीके का, आपका यहाँ पे दिया होता है क्वेश्चन नंबर, ऐसे बॉक्स बने होते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा आपका यहाँ पे बना होता है क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पे आपका आता है क्वेश्चन, और यहाँ पे आपके होते हैं ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे आता है सेव नेक्स्ट का बटन, यही आपका इंटरफेस होता है। तो आपने देखा है 1 से 5 तक आपका पजल आया हुआ है, पैरेलल रो है, तो सीधे यहाँ पे 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा उसको क्लिक करेंगे, सीधे 6 नंबर पे पहुंच जाएंगे। ये नहीं कि एक एक करके आप भगा रहे हैं, 6 नंबर पे सीधे पहुंचेंगे हम, 5 यहाँ से हो गया 6। अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, ठीक है। अब 6 नंबर के क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, मिसलेनियस है, इसको फटाफट से पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ से आपको दिखाऊंगा कितने टाइम में इसको अटेम्प्ट करना है और कैसे अटेम्प्ट करना है। पढ़ेंगे इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ही विल से 139, से टू हिम 352, ही मे डू 879, मतलब देन व्हाट इज द डेफिनेट कोड ऑफ फॉर विल का कोड पूछ रहा है। अब 3 चीज दिया है, ही विल से टू हिम, ही मे डू, मतलब विल किसी में कॉमन नहीं है, इसका मतलब ही और से को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा और विल अपने आप से निकल जाएगा। तो इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में से कॉमन है और इन दोनों में कोड में कौन कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 तो हट गया। और फिर इन दोनों में कौन सा कॉमन है,
ही कॉमन है और 9 कॉमन है, या 9 कॉमन हो गया तो 1 हो गया आंसर आपका, 1 बचा, C के लिए 1 हो गया आंसर। इस तरीके से मैंने कुछ भी नोट डाउन किया कॉपी में नहीं किया, स्क्रीन पे देख के ही सॉल्व किया। देखिए मैं लैपटॉप पे ही सॉल्व कर रहा हूँ। एग्जाम में आपके पास पीसी ही होगा, मोबाइल फोन तो होगा नहीं। ज्यादातर बच्चे मोबाइल फोन पर प्रैक्टिस किए होंगे, वो बार बार कॉपी में नोट डाउन करते हैं। ज्यादातर नोट करने की कोशिश क्या करिए कि पेन और पेपर का यूज आप कम से कम करें। देखिए मैंने स्क्रीन पे देख के ही एलिमिनेट करके आंसर निकाल लिया कि 1 होगा, और इसको सॉल्व करने में मुझे 25 से 30 सेकंड लगा होगा, इससे ज़्यादा नहीं लगा होगा। आप इस बात की गवाही देंगे कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, 25 से 30 सेकंड लगा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आगे चलेंगे, 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन ग्रुप। अब मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, अलाइक बोल रहा है मतलब एक ऑड होगा, मुझे उसे ये हटाना है। अब मैं ऑप्शन पे आऊंगा, कौन सा, ये सारे ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑड होगा, बस पूरा नहीं पढ़ना है। आपने मॉक में प्रैक्टिस की है, आपको पता चल चुका है कि इस तरीके के क्वेश्चन में ऑड को हटाना होता है, ठीक है। बस अब हम सीधे ऑप्शन पे आएंगे, ऑड कौन सा है ये देखते हैं, HKJI। अब इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, GHIJ। अब देखिए HKJI लिखा है, H और J के बीच में क्या आएगा, EFGH, I आएगा, फिर J आएगा, फिर K, एक I का गैप है, फिर J आया है। अब हम पूरा लॉजिक नहीं लगाएंगे, कैसे लगेगा, शॉर्टेस्ट वे खोजेंगे। HIJ आ रहा है, फिर इस वाले में क्या रहा है P, फिर यहाँ Q आएगा, फिर R आएगा, PQR एक का सही चल रहा है, ABC सही चल रहा है, MN डायरेक्ट आ गया है, तो इसमें कुछ गड़बड़ है। MN इसमें देख लेते हैं, UVWX, V और X के बीच में W आ रहा है, A और C के बीच में B आ रहा है, P और R के बीच में Q आ रहा है, H और J के बीच में I आ रहा है। सब में एक का गैप है, यहाँ गैप नहीं है तो D हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, पूरा लॉजिक लगाने नहीं बैठना है। शॉर्टेस्ट लॉजिक जो भी आप लगा पाएँ, आपको एक ही लॉजिक मिल गया वही सब में चेक करेंगे, सब में वही बैठ रहा है कि नहीं, जिसमें नहीं बैठेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता 30 सेकंड से ज़्यादा इस क्वेश्चन को भी मैंने दिया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 7th क्वेश्चन के बाद 8th क्वेश्चन। अब देखिए 8th क्वेश्चन, 8 से 11 पूरा हमारा वो है, क्या नाम है, इनइक्वालिटी है, तो हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अब मैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा आपके सामने टाइमर के साथ कि कितना टाइम आपको लग रहा है। तो पहले मैं टाइमर ऑन, यहाँ पे आपके लिए टाइमर मेरा यहाँ पे ऊपर आ गया है। अब मैं इसको टाइमर को ऑन करूंगा और इनइक्वालिटी के 8 से 11 था, 8, 9, 10 या 4 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के हैं, उसे सॉल्व करके दिखाऊंगा कितने टाइम में 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। टाइमर को हम यहाँ कर देते हैं ऑन और इनइक्वालिटी क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। यहाँ से ले लेते हैं पेन, ओके। अब पहला क्वेश्चन है ये, और इसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है P ग्रेटर देन इक्वल टू E ग्रेटर देन इक्वल टू Z, E इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू R, और R इक्वल्स टू P कह रहा है, R इक्वल्स टू P सही है, और P ग्रेटर देन R सही है, मतलब इधर 1 और 2 फॉलोज, ये हो गया ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 9th, सिंगल 1 लाइनर है, V इज ग्रेटर देन Y, V इज ग्रेटर देन Y सही है, A इज ग्रेटर देन S गलत है, ओनली 1 फॉलोज, ये हो गया। 10th क्वेश्चन पे चलेंगे। 10th क्वेश्चन ये आ गया, 2 लाइनर है, K इज लेस देन इक्वल्स टू Q लेस देन F ग्रेटर देन इक्वल्स टू N, R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू F, ठीक है, ये हो गया। K इज ग्रेटर देन N, K इज ग्रेटर देन गलत हो गया, R इज ग्रेटर देन Q, R इज ग्रेटर देन Q सही है, ओनली सेकंड इज ट्रू। अब 11th क्वेश्चन पे आएंगे। 11th क्वेश्चन हमारा ये रहा। 11th क्वेश्चन में सिंगल लाइनर है, E इज ग्रेटर देन इक्वल टू K, E इज ग्रेटर देन इक्वल टू K सही है, D इज ग्रेटर देन B, D इज गलत है, ओनली 1 फॉलोज। ये हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए, इसको हम करते हैं स्टॉप। 4 क्वेश्चन हो गए, 1 मिनट 13 सेकंड लगा हुआ है, ठीक है। 4 क्वेश्चन करने में हमें लगा 1 मिनट 13 सेकंड। 1 मिनट 13 सेकंड में हमने इनइक्वालिटी के 4 क्वेश्चन किए, और ये 13 सेकंड मेरा वेस्ट हुआ है ऊपर नीचे करने में, जो कि आप लोग बोल रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं कि इस बार का जो पीयू एग्जाम हुआ है उसमें इंटरफेस अच्छा नहीं है, ऑप्शन को टिक करने में टाइम लग रहा है। देखिए अगर इंटरफेस ठीक नहीं है तो वो सबके लिए नहीं सही है, जितने बच्चे वहाँ बैठे हैं एग्जाम देने सबके लिए वही इंटरफेस है, तो सबका टाइम लैप्स हो रहा होगा, इसकी चिंता आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट 13 सेकंड लगा, हमने इनइक्वालिटी के सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन है। अब ये पेयर वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, सच हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर मिनट ईच ऑफ विच आर। अब ये हम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखते ही हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। मिनट दिया हुआ है, इसमें पेयर बनाना है। अब ये पेयर कैसे बनता है, ऐसे पढ़ते हैं, MNOPQR, कुछ नहीं बना, IJKLM NOP
PQUVWTE नहीं बना, EFGHIEI बन गया, J TU बन गया, VWXUVWXMNOPIJ 2 बना, 2 हो गया आंसर, 2 हो गया आंसर। 30 सेकंड में ये क्वेश्चन मेरा हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 13 to 17 फिर पजल आ गया है, फिर पजल आया, फिर केवल हम इसको 10 सेकंड देंगे, ये देखेंगे क्या कौन सा पजल है। तो ये फ्लोर बेस्ड पजल है, 7 फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग दिया हुआ है। बस अब आगे बढ़ जाएंगे 18 क्वेश्चन पे, डायरेक्ट हम 18 पे आ जाएंगे। 18 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18th वाले हैं सारे सिलॉक्स। देखिए सिलॉक्स आ गया 18 से 20, 18, 19, 20, 3 क्वेश्चन आए हमारे सिलॉक्स के। तो हम यहाँ फिर से टाइमर चालू करेंगे और देखेंगे 3 क्वेश्चन कितनी जल्दी हम सॉल्व कर पाते हैं। टाइमर को कर देते हैं स्टार्ट और करते हैं सॉल्व। अब पहला क्या कर रहा है, ओनली अ फ्यू लैम्प्स आर बॉटल्स, ओनली अ फ्यू लैम्प्स आर बॉटल्स, नो बॉटल इज सिप, नो बॉटल इज सिप, ठीक है। सम सिप्स आर डेफिनेटली नॉट लैम्प्स, सम सिप आर डेफिनेटली गलत है। ऑल लैम्प्स कैन नेवर बी सिप, सारे लैम्प्स कभी सिप नहीं हो सकते हैं, ये ट्रू है। ओनली 2 फॉलो हो जाएगा आंसर बी। 19 क्वेश्चन पे आते हैं। 19th क्वेश्चन ये रहा और इसको सॉल्व करेंगे। ओनली अ फ्यू वेल्स आर मैट, ओनली अ फ्यू वेल्स आर मैट, ठीक है। ऑल पिलो आर मैट, ऑल पिलो आर मैट, सारे पिलो मैट हो गए। एटलीस्ट सम पिलो आर वेल, पता नहीं। ऑल वेल्स कैन नेवर बी पिलो, ऑल वेल्स कैन नेवर बी पिलो, ये सही है। कहाँ गया, ओनली अ कंक्लूजन 2 फॉलोज बी। 3rd क्वेश्चन 20th क्वेश्चन पे आते हैं। 20th क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑल बैम्बूज आर स्टिक, ऑल बैम्बू आर स्टिक, नो बैम्बू इज डिश, नो बैम्बू इज डिश, ठीक है। नो स्टिक इज डिश, गलत है। सम स्टिक आर डिश, ये कह रहा है कोई भी स्टिक डिश नहीं है और कुछ स्टिक डिश है। तो स्टिक और डिश के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो ईदर 1 और 2 कंक्लूजन ट्रू, सी हो जाएगा। तीनों हमारा हो गया। 1 मिनट 18 सेकेंड में हमने 3 सिलॉक्स भी कर लिए हैं, ठीक है। तो 1 मिनट 18 सेकेंड यहाँ लगा हमारा, तीनों क्वेश्चन हमारे हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद 21 से 23 हमारा दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं क्या है। गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग। ए इज ब्रदर, मतलब ब्लड रिलेशन है, 3 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, सी इज ब्रदर ऑफ आर, सी इज ब्रदर ऑफ आर, हु इज मैरिड टू एस, आर इज मैरिड टू एस, आर इज द ओनली डॉटर ऑफ बी, आर डॉटर है बी का डॉटर हो गया आर, और ये है ब्रदर इसका सी, ये मैरिड हो गया एस से, एस हो गया मेल। बी टी इज सन ऑफ आर, टी जो है सन है आर का, ये हमारा ब्लड रिलेशन बन गया फैमिली ट्री। आगे 21 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डेफिनेटली इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा। सी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, बिल्कुल सही है। एस इज द मदर ऑफ टी, एस इज मदर ऑफ टी, गलत है। एस इज फादर ऑफ टी, तो ये हो गया बी आंसर। हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, बी इज मेल, बी इज मेल, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा आंसर, 5 हो गया आंसर। हाउ इज एस रिलेटेड टू बी, एस रिलेटेड टू बी, एस इज सन इन लॉ, एस इज सन इन लॉ, ए हो गया आंसर। तीनों क्वेश्चन हो गए सॉल्व। और ब्लड रिलेशन के ये 3 क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट से ज़्यादा मुझे लगा होगा, तो 1 मिनट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बाद में हम सारे जोड़ेंगे कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। उसके बाद से 24 से 28 सिटिंग अरेंजमेंट है, 7 पीपुल सर्कुलर है, इसको भी स्किप करेंगे। 29 क्वेश्चन पे चलेंगे। 29th क्वेश्चन 28 तक हो गया। 29th हमारा आ गया चाइनीज़ कोडिंग। पीओ के एग्ज़ाम में लगभग सभी शिफ्ट में आया है, तो ये ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आपको इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, 1 वीक का टाइम है आपके पास। मैंने 2 ट्रिक्स बताई थी इसको सॉल्व करने के, जिससे आप 2 से 3 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रिक इस पर अप्लाई होगा और उसका लिंक मैं ऊपर दे दे रहा हूँ, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। फर्स्ट ट्रिक इस पर अप्लाई होगा, बट मैं सेकंड ट्रिक से सॉल्व करूँगा, क्योंकि फर्स्ट ट्रिक के लिए काफ़ी जगह चाहिए, यहाँ पे मेरे पास उतना जगह अवेलेबल नहीं है। तो सेकंड ट्रिक से सॉल्व करेंगे, कंपेयर करके फर्स्ट को सेकंड से, फिर फर्स्ट को थर्ड से, इस तरीके से कंपेयर करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो करते हैं सॉल्व। उसके पहले टाइमर को स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं कितना टाइम हमें लग रहा है, ठीक है। स्टार्ट कर दिया है, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और सेकंड लाइन में होप कॉमन है, सॉरी ऑफ कॉमन है। ऑफ का क्या आ गया, LA, ऑफ का LA। फर्स्ट और थर्ड में लेफ्ट और क्लैरिटी दोनों कॉमन है, लेफ्ट क्लैरिटी, इन दोनों का क्या कॉमन है, KANA। तो बच क्या गया, बच गया सिर्फ
होप होप बच गया, होप का क्या आ गया, होप का आ गया हमारे पास TA। फर्स्ट लाइन खत्म। सेकंड को थर्ड से कंपेयर करेंगे, आपका कॉमन है एंड का आ रहा है DI, फिर होम, इससे कंपेयर करेंगे होम का आपका क्या आ गया, होम का आ गया RE, फिर बच क्या गया, सिर्फ कॉस बच गया, तो कॉस का आपका हो गया SA, कॉस का ऐसे हो गया। आगे इसको कंपेयर करेंगे इससे, कॉस का ऐसे बच गया। सिटी कॉमन है, सिटी का है FI, रह गया सिटी इन, तो इसका मिल गया हमें, क्लियरिटी का हो गया KA और लेफ्ट का हो गया NA हो गया। ओके, फिर आ गया कॉमन बच गया इन का हो गया ZO, होम, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब होम का रह गया आपका RE और इनसाइड बच गया, इनसाइड का हो गया HA और इसमें क्या बच गया, ऑल क्रिएट बच गया, ऑल क्रिएट का क्या आ गया DAFU। ये हो गया सॉल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोड फॉर होम का कोड पूछ रहा है, होम का कोड RE है, ये हो गया आंसर। 30th क्वेश्चन, कॉज ऑफ क्लियरिटी, कॉज का है SA, ऑफ का था LA, क्लियरिटी का क्या है KA, SA LA KA, B हो गया ऑप्शन। 30th क्वेश्चन देख लेते हैं। 30th क्वेश्चन हो गया 31th, सिटी क्रिएट क्लियरिटी का दिया है FIKADA, कोड फॉर क्रिएट पूछ रहा है। तो भी हमने ऊपर देखा था DA और FU में कंफ्यूजन था, DA और FU था, तो यहाँ DA दिया हुआ है क्रिएट, तो क्रिएट का आंसर हो जाएगा DA। ठीक है। 32nd क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32nd क्वेश्चन में है आपका कि इफ द कोड फॉर ऑल होम क्रिएट क्लियरिटी इनसाइड एंड सिटी KADAFUREFI, एंड व्हाट इज द कोड फॉर होप क्रिएट क्लियरिटी। ओके, तो होप क्रिएट क्लियरिटी, होप का TA था और क्रिएट का था, क्लियरिटी का KA था। ठीक है, क्रिएट का हमें नहीं पता था, क्रिएट का DAFU में से कुछ था, तो DAFU यहाँ पे भी दिया हुआ है, DAFU क्वेश्चन में भी TAKA तो आएगा ही, TAKA आएगा ही, FU और DA में से कुछ आना है। यहाँ पे ऑल भी दिया हुआ है, तो नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि हमें नहीं पता है DA और FU में से क्या होगा। SAZOHARE, होम कॉज इन इनसाइड होगा इसका आंसर। कहाँ गया, ये रहा, होम कॉज इन इनसाइड, कहाँ है, होम कॉज इन इनसाइड, सी हो गया आंसर। पूरा हो गया सॉल्व। इसको स्टॉप करते हैं। देखिए 3 मिनट 54 सेकंड मुझे लगा है। क्यों लगा है 3 मिनट 54 सेकंड, क्योंकि मैंने सेकेंड ट्रिक अप्लाई की है। अगर फर्स्ट ट्रिक अप्लाई करता तो कुछ सेकंड मेरे 20-25 सेकंड उसमें बचते, और दूसरा मुझे ऊपर नीचे करने में टाइम लग रहा है। तो कुल मिला के 3 मिनट में ये सॉल्व हो सकता था। ये थोड़ा टफ भी था, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन टफ दिए हुए थे, इसमें टाइम कंज्यूमिंग था। इसको आप 3 से 3.5 मिनट में कर सकते थे। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कितना टाइम मुझे लगा है, ताकि हम ऐड कर सके। 3 मिनट 54 सेकंड लगा। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। आगे पढ़ते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। 34 से 35 डायरेक्शन बेस्ड है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मेगा स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट A, वॉक 7 मीटर टूवर्ड वेस्ट, टुक अ लेफ्ट टर्न। A से चला 7 मीटर वेस्ट, लेफ्ट टर्न लिया है, टुक अ लेफ्ट टर्न, वॉक 2 मीटर एंड रीच पॉइंट C, लेफ्ट टर्न लिया 2 मीटर, रीच पॉइंट C। ठीक है, C then took a right turn and walk 4 मीटर to reach point D, 4 मीटर राइट टर्न लिया, 4 मीटर, D पहुंच गई। ठीक है, C then took a right turn, walk 2 मीटर before taking a final right turn and walk 3 मीटर before stopping at point B। तो राइट टर्न लिया, 2 मीटर चला, फिर उसके बाद से फिर राइट टर्न लिया, C took a right turn 2 मीटर before a final right turn and walk 3 मीटर।
3 मीटर चला है, मतलब यहाँ तक, क्योंकि 4 है, 3 मीटर चला और रीच पॉइंट बी। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी, बी से कितना दूर है, 7 1 8 मीटर टूवर्ड ईस्ट, आंसर हो गया। इफ मेघना वॉक 2 मीटर टूवर्ड साउथ फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीच पॉइंट ई, 2 मीटर साउथ गया, ठीक है, ई पहुँच गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट वुड फॉल इन स्ट्रेट लाइन इंक्लूडिंग ई, ई को इंक्लूड करेंगे तो स्ट्रेट लाइन में कौन कौन से आएंगे, ए तो आएगा ही नहीं, स्ट्रेट लाइन में ए बी इंक्लूडिंग ई, ई को लेके इंक्लूड करना है सर, तो ई को इंक्लूड करेंगे तो सी डी आएगा, सी डी, ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे पढ़ेंगे तो सब सॉल्व हो गया। अब ये लास्ट पजल रह गया है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसको डिस्टेंस डायरेक्शन को भी सॉल्व करने में मुझे नहीं लगता 1.5 मिनट से ज़्यादा लगा होगा, 1 मिनट 30 सेकंड। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं अब तक हमें कितना टाइम लगा है, ठीक है। तो 1.5 मिनट आपको यहाँ लगा है, 1.5 मिनट यहाँ लगा है, 4 मिनट अगर हम इसको ले ले तो 5.5 मिनट हो गया आपका, 5.5 मिनट, 5 मिनट 30 सेकेंड, और उसके बाद से 1 मिनट यहाँ लगा है, 6 मिनट 30 सेकेंड, 1 मिनट 18 सेकेंड यहाँ लगा है, 7 मिनट 50 सेकेंड, 7 मिनट 50 सेकेंड और 30 सेकेंड यहाँ, तो 8 मिनट 20 सेकेंड, 9 मिनट 30 सेकेंड, 9 मिनट 30 सेकेंड और 30 सेकेंड ये 10 मिनट, 10 मिनट और 25 सेकेंड ये, तो 10 मिनट में मान के चलता हूँ कि 10 मिनट में हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, 10 मिनट में पूरे टोटल क्वेश्चन कर लिए, सिर्फ अब पजल्स रह गए हैं, पजल हमारे पास रह गया है, बाकी सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब पजल हमने जो छोड़े हैं उसमें जो लास्ट का पजल था, जो सबसे लास्ट पजल था, आपने शायद उसे देखा नहीं मैंने एक नज़र दौड़ा लिया था। लास्ट पजल था वो था आपका अनसर्टेन नंबर का, जो कि ये है असर्टेन नंबर ऑफ पीपुल लिखा था। बस ये समझिए ये टफ है, इसको छोड़िए, और बाकी सब मुझे इजी लगा है। तो मैं फटाफट से ऊपर वाले पजल पे आऊँगा और स्टार्टिंग से इसको सॉल्व करना चालू कर दूंगा। फर्स्ट पजल को मैं सॉल्व करूँगा। देखिए अब 10 मिनट हो चुका है, अब हम सारे पजल सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितने मिनट में हम सारे पजल सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। इसको फटाफट से मैं रफ कर देता हूं और पजल को सॉल्व करेंगे टाइमर के साथ। टाइमर स्टार्ट कर देते हैं और पजल सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक। पहला 10 पीपल आर सिटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ईच अदर 2 पैरेलल रो, ये फर्स्ट रो है, नॉर्थ फेसिंग कर रहा है, ई साउथ फेसिंग कर रहा है, ठीक है। 2 पीपुल सिट बिटवीन एम एंड पी, एम और पी के बीच में 2 पीपुल हैं। एम सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, एम एक्सट्रीम एंड पे जाएगा, ठीक है। तो हम बना लेते हैं, ये नॉर्थ में थे, एम एक्सट्रीम एंड पे आ गया, 1 2 पी, एक केस तो ये बनेगा, एम एक्सट्रीम एंड पे आ गया, 1 2 पी, एक ये हो गया, टोटल 5 लोग थे, 1 2 3 4 5 और ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। एम सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेसेस बी, पी का इमीडिएट नेबर बी को फेस करेगा, तो 2 केस बन रहे हैं, ध्यान देते हैं। एम सिट वन, 2 पीपुल सिट बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में 2 लोग होंगे। अगर ये हो गया तो 2 लोग पॉसिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बी 1 2, यहाँ आ जाएगा डी, और यहाँ आ जाएगा बी 1 2, यहाँ आ गया डी, ठीक है। ए एंड सी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, सी डज नॉट सिट अपोजिट टू पी, ए और सी डज नॉट अपोजिट टू पी, ए सी, ठीक है, ये हो गया। ई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो इधर तो लेफ्ट होगा ही नहीं, इधर लेफ्ट हो गया, तो ई ये हो गया गलत। क्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, क्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, एन फर्स्ट सेकेंड, यहाँ गया क्यू, जो बच गया आ गया यहाँ पे ओ, ये हो गया सॉल्व। हु अमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, क्यू का इमीडिएट नेबर कौन है, पी और ओ हैं, क्यू के इमीडिएट नेबर पी और ओ हैं। इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आंसर हो गया ओ। हाउ मेनी पीपुल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में कितने लोग हैं, ऊपर देख लेते हैं। डी के राइट में 1 2 3 लोग हैं, डी के राइट में 3 लोग हैं, आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज फेसिंग पी, पी को कौन फेस कर रहा है, ए फेस कर रहा है, तो ए हो जाएगा आंसर इस यहाँ पे। हाउ मेनी पीपुल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, एज सिटिंग राइट ऑफ, अच्छा ए के राइट में कितने लोग हैं, 1 लोग हैं, तो ओ के राइट में 1 लोग हो जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 4th वाले का आंसर हो गया ओ। 5 वाला क्या कर रहा है, फाइंड द ऑड वन आउट,
बी पी पी सी क्यू डी, बी पी बी पी बी पी क्यू सी ओ डी, सॉरी देख लेते हैं फिर से, बी पी क्यू सी, बी पी पी सी, सॉरी बी पी पी सी क्यू डी एम ए एन, बी पी पी सी क्यू डी एम ए एन। तो एम ए में बहुत दूरी है, तो एम ए हो जाएगा हमारा ऑड, इसका हो जाएगा आंसर एम ए। तो ये पजल हो गया हमारा सॉल्व। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, ये पजल सॉल्व हो गया है तो आगे चलेंगे सेकंड पजल पे। ये सब हमने सॉल्व कर लिया, ये आ गया सेकंड पजल। 7 पीपुल है, 7 फ्लोर, वेयर द टॉप मोस्ट फ्लोर इज 7, बॉटम मोस्ट फ्लोर इज 1। 7 फ्लोर है, 7 6 5 4 3 2 1। 2 पीपुल आर लिविंग बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। बी लिव जस्ट अबव ए, बी लिव जस्ट अबव ए। नॉट मोर देन 3 पीपुल आर लिविंग अबव ए, ए के ऊपर 3 से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, 1 2 3, 3 से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे। तो ए या तो यहाँ आएगा, या तो यहाँ आएगा, या तो यहाँ आएगा, और ए के ऊपर बी आएगा, ए के ऊपर बी आएगा, ए के ऊपर बी आएगा। बी और सी के बीच में 2 लोग हैं, 1 2 सी, 1 2 सी, 1 2 सी, ठीक है, यहाँ तो हो गया। डी इज लिविंग ऑन एन इवन नंबर फ्लोर एंड लीव्स इमीडिएटली अबव जी, डी लीव्स इमीडिएटली अबव जी, डी और जी एक साथ रहेगा, डी इवन नंबर पे आएगा तो ये केस कैंसिल हो गया। डी और जी एक साथ रहेगा, तीसरे पे है, चौथे पे है, यहाँ पे डी आ जाएगा, जी आ जाएगा, पॉसिबल यही है, और यहाँ पे भी डी यहीं आएगा, जी यहीं आएगा, यही पॉसिबल है, ठीक है। एफ इज़ नॉट लिविंग ऑन फ्लोर नंबर 5, एफ फ्लोर नंबर 5 पे नहीं आएगा, एफ यहाँ नहीं आएगा तो एफ यहाँ आ जाएगा, फ्लोर नंबर 5 पे नहीं आएगा, 4 बचा ये, ठीक है। एफ इज़ लिविंग अबव ई, एफ इज़ लिविंग अबव ई, तो ई यहाँ आएगा तो ये गलत हो गया, एफ इज़ लिविंग अबव ई, ई ये हो गया हमारा सॉल्व। हु इज़ लिविंग अबव बी, बी के ऊपर कौन है, एफ है। अब 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। 14th क्वेश्चन को, हाउ मेनी पीपल आर लिविंग बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, यहाँ हो जाएगा आंसर 2। हाउ में एज मेनी पीपल आर लिविंग अबव ई एज बिलो, ई के ऊपर कितने लोग रह रहे हैं, 1 2 3, तो किसके नीचे 3 लोग होंगे, ई के नीचे ही रहेंगे, तो इसका आंसर भी ई होगा, ई हो जाएगा आंसर ई। फाइंड द ऑड वन आउट, एफ बी ए ई ए बी, एफ बी, ठीक है, एफ बी ए ई ए बी सब पास पास हैं, एक ही फ्लोर का। फिर नीचे करते हैं, एफ बी ए ई ए बी डी ई के बीच में गैप हो गया तो डी ई हो गया ऑड, ठीक है। 17th क्वेश्चन, हु इज लिविंग इमीडिएटली बिलो सी, सी के बिलो कौन रहा है, डी हो गया आंसर, तो ये हो गया हमारा सॉल्व। ये सी लॉक्स हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट चलेंगे, ये आ गया हमारा नेक्स्ट पजल। 7 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर विथ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन, 7 लोग हैं। पी सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, पी सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, ओके। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में 1 पर्सन है। इधर फ्रॉम, ठीक है, यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, ठीक है। टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, ओके। आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। बना लेते हैं, 7 पर्सन है, 2 2 4 2 6 1 7। फिर सब इनसाइड देख रहे हैं, क्यू पी इज इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, पी आ गया यहाँ पे, पी और एस के बीच में 1 होगा तो या तो एस यहाँ आएगा, तो एक केस और बना लेते हैं हम, 2 2 4 2 6 1 7 हो गया आपका। तो यहाँ पे आ गया क्यू, यहाँ पे आ गया पी, और एक छोड़ के एस आ गया यहाँ पे, ओके। U is third to the right of S, third to the right of S, first second third to the right of S, first second third to the right of S, ठीक है। T is immediate neighbor of U, U का immediate neighbor T, U का immediate neighbor T। R is second to the left of V, second to the left of V, तो ये गलत हो गया, second to the left of V, V के second to the left में, V के second to the left में R, ये हो गया सॉल्व। 24th क्वेश्चन, 4 और 5 are alike, P V, P और V के बीच में 2 हैं, V Q, V और Q के बीच में 2 हैं, U R, U और R के बीच में 2 हैं, ठीक है। T P के बीच में 3 हो जाए, 2 हैं, ठीक है। S T के बीच में 1 है, तो S T हमारा हो गया आंसर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाउ मेनी पीपुल सिट बिटवीन यू एंड क्यू, यू और क्यू के बीच में कितने लोग हैं, यू और क्यू के बीच में कोई नहीं है। व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ यू, राइट ऑफ यू से कोई नहीं, नो वन देयर, नन हो जाएगा आंसर। इफ ऑल पीपुल आर मेड टू सिट एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम पी, पी से स्टार्ट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठाएंगे, तो पी क्यू आर एस टी यू वी, कौन कौन बच गए, एक सेम आ रहा है, बाकी सब डिफरेंट आए हैं, तो एक आंसर आ जाएगा पी को, क्योंकि एक्सक्लूड करना था। तो 26 क्वेश्चन क्या था, एक्सक्लूडिंग पी रिमेनिंग अनचेंज वन हो जाएगा इसका आंसर। 27 क्वेश्चन, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है, वी है, आर के सेकंड टू द लेफ्ट में वी हो जाएगा आंसर। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर कहाँ है हमारा, आर यहाँ है, सेकंड टू द लेफ्ट में, सेकंड टू द लेफ्ट में क्यू है, सॉरी, तो आंसर हो जाएगा क्यू, इसका आंसर हो जाएगा क्यू, फर्स्ट वन, ठीक है। एज मेनी पीपुल सिट बिटवीन टी एंड वी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ टी, टी से लेफ्ट में काउंट करना है, टी से लेफ्ट में काउंट करना है, वी के बीच में कोई नहीं बैठा है, नो गैप है, ठीक है। तो टी एज बिटवीन आर एंड आर व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ आर, आर से लेफ्ट में काउंट करेंगे, एस आ जाएगा, एस आएगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए एस। तो ये पजल भी हो गया सॉल्व। तो लास्ट पजल की तरफ चलते हैं हम, सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। लास्ट पजल ये 36 से 40 वाला, इसमें अनसर्टेन नंबर है। सर्टेन नंबर ऑफ पीपुल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ विथ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन, बी सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, बी सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, ओके। ओनली टू पीपुल सिट बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में दो पर्सन हैं, डी सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, डी है सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो दो केस बना लेते हैं, एक दो सेकंड बैठा है तो डी यहाँ आ गया, डी सिट सेकंड, तो डी आ गया यहाँ, डी और बी के बीच में दो लोग हैं, एक दो बी, और बी है फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ई आ गया यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये बैठ गया हमारा। और एक केस में अगर हम यहाँ बैठाएंगे डी और बी, दो के बीच में बी, यह आ गया ई, एक दो तीन चार ई यहाँ पे भी बैठाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये केस नहीं बनेगा, यही एक केस बनेगा। डी सीट सेकंड फ्रॉम द वन एक्सट्रीम, ओनली 5 पीपुल सीट बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में 5, 1 2 3 4 5, यहाँ आ गया एफ, एस सीट 8 टू द राइट ऑफ एफ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पे आ गया एस, ठीक है। 8 टू द राइट ऑफ एफ, एज मेनी पीपुल सीट बिटवीन ई एंड एस, एज बिटवीन सी एंड एस, तो ई और एस के बीच में 1 2 3 4 5, तो सी और एस के बीच में 5, 1 2 3 4 5, यहाँ आ गया सी, ओके। ओनली 2 पीपुल सिट टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में 2 पीपुल हैं, 1 2, ये हो गया, ये पूरे बैठ गए। टोटल कितने हो गए, हाउ मेनी पीपुल आर सिटिंग इन द लीनियर अरेंजमेंट, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 टोटल हो गए, 24 इसका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ जी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एस देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी फ्रॉम द राइट इन, जी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, जी अगर सेकंड टू द राइट ऑफ एस बच जाएगा तो राइट इन से कितना पोजीशन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7th पोजीशन पे आ जाएगा राइट इन से, ठीक है। राइट इन से 7th पोजीशन पे आ जाएगा जी, कहाँ गया ये, तो 7 हो जाएगा इसका आंसर। 38 क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ई, एफ विद रिस्पेक्ट टू ई सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, सी हो जाएगा आंसर। 39 क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपुल आर सिटिंग बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो सेकंड 2 हो जाएगा आंसर, सी हो गया इसका आंसर। 40th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू एफ, डी का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एफ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 टू द लेफ्ट, 6 टू द लेफ्ट। 40th क्वेश्चन का आंसर है 6 टू द लेफ्ट डी, और हमारा सारा पजल हो गया सॉल्व। लगा हमें 12 मिनट, तो 12 मिनट 20 सेकेंड हमें लगा है पजल सॉल्व करने में, और 10 मिनट हमें लगा था, 10 मिनट लगा था पूरा मिसलेनियस सॉल्व करने में। टोटल 22 मिनट 20 सेकेंड में हमने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है रीजनिंग का। 22 मिनट 20 सेकेंड में पूरा रीजनिंग सॉल्व हो गया है। अब हमारे पास 23 मिनट रह गया है, 23 मिनट रह गया है क्वांट के लिए।
23 मिनट क्वांट के लिए रह गया, 45 मिनट हमारे पास टोटल होता है, तो 23 मिनट क्वांट के लिए रह गया। अब हम इस 23 मिनट में कितने क्वांट के क्वेश्चन कर पाते हैं ये देखेंगे। और हम पहले DI, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज इन्हीं को सॉल्व करेंगे। उसके बाद टाइम बचेगा तभी हम मिसलेनियस क्वेश्चन पे जाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वांट का सेक्शन। तो फ्रेंड्स हमारे पास 23 मिनट है, 23 मिनट है नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, DI, क्वाड्रेटिक, ये 4 चीज़ हम पहले करेंगे। टाइमर स्टार्ट कर देते हैं, टाइमर के साथ करेंगे। फिर जितना टाइम बचेगा 23 मिनट में से उसमें हम मिसलेनियस करेंगे और देखेंगे कितना टाइम हम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो टाइमर स्टार्ट कर देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये स्टार्ट हो गया, 0.2 इधर है, डिवाइड बाई यहाँ हो गया 10 आ गया और 12 हो गया, ये 0.5 उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा 12.5 आंसर हो जाएगा। 80% मतलब 4/5 और 4 6 24, 6 5 30 और 1.5 6, 30 में से 6 घटेगा 24 हो गया आंसर। ये 18 इधर ऐड होगा 240 हो जाएगा, ये 240 और ये हो गया 3/5 से 8 24 80, 8 39 400, डी हो गया आंसर। 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आगे बढ़ेंगे, इसको करेंगे नीचे, हाँ इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 2.25 + 4 6.25 × 8 8 48 49 14 50 डिवाइड बाई 10 5 हो गया इसका आंसर 5। ये क्या है 2 का क्यूब हो जाएगा 8 9 डिवाइड बाई 90 × x = 8 8 से 8 कट गया 9 से 1/10 10 उधर चला गया 10 हो गया आंसर। ये है 2.25 डिवाइड बाई 2.5 तो ये कटेगा 9 बार में 9 8 9 72 में से 12 गया 60 आएगा 60 हो गया आंसर। आगे बढ़ेंगे, ये 8 × x 15 3 दूनी के 6 6 3 18 3 5 15 5 हो गया आंसर। यहाँ पे 25 डिवाइड बाई 0.5 तो ये हो गया 50 + 36 86 43 2 86 2 हो गया आंसर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ये हो गया 8 × 8 डिवाइड बाई 4 = यहाँ पे हो गया 2√x तो 4 2 8 2 से 2 कट गया √x स्क्वायर करेंगे 64 49 का हो गया 64 और नीचे करते हैं इसको तो ये कितना हो गया 16.25 - 2.5 14 हो गया 14 और 4 का क्यूब 64 68 78 हो गया आंसर। 221 × 3 = ये कितना है ये हो गया 13 ये हो गया 660 663 में 13 जोड़ देंगे 666 676 किसका रूट होता है 676 होता है आपका 26 का 26 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 × ये हो जाएगा 525 में 225 घटेगा 300 312 से डिवाइड करेंगे 12 दूनी के 24 12 5 60 25 हो गया इसका आंसर। सारे सॉल्व हो गए हमारे ये। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा DI, इसको भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। DI में हमें दिया हुआ है ये 4 महीने दिए हुए हैं, 4 सर्विस सेंटर दिया हुआ है, ठीक है, और ये नंबर ऑफ मोबाइल दिया हुआ है। इफ़ सेंटर C चार्जेज 2000 एज सर्विस चार्ज फॉर ईच फ़ोन, व्हाट इज़ द अमाउंट कलेक्टेड बाय C इन जुलाई। जुलाई में C ने कितने किए हैं 65 किए हैं, एक का 2000 लेता है तो टोटल कितना हो गया 65 दूनी के 130 तो 1.3 लाख हो जाएगा आंसर। 54th क्वेश्चन देख लेते हैं, ऊपर करेंगे। 54th क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउट ऑफ द नंबर ऑफ फोन सर्विस बाय D इन जून एंड जुलाई 64 and 68 respectively were brand X। 64 68 brand X का है। What is the difference between the number of phone service by service center D of brand other than brand X in June and July। तो जून और जुलाई का डाटा हम ले लेते हैं, जून और जुलाई का डाटा लेते हैं। जून और जुलाई D 158 और 153 है, 158 and 153 158 153 अदर देन ब्रांड X चाहिए हमें। अदर देन ब्रांड X कितने हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 53 एंड 58 था तो 300 310 311 हो गया और इन दोनों को ऐड कर देते हैं 120 112 120 132 हो गया, इसको घटा देंगे 9 और 11 में से 7
179 हमारा हो गया आंसर। 55th क्वेश्चन लेते हैं। 55th क्वेश्चन क्या कर रहा है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फोन सर्विस बाय सेंटर बी एंड सी टुगेदर इन मई में बी और सी टुगेदर इन मई। पहले हम ये डाटा लेते हैं क्या है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। मई में बी और सी 137 और 143 है, तो ये हो जाएगा 270 280 हो जाएगा ये हमारा। 280 हम यहाँ लिख लेते हैं। 280, ये 280 हो गया। कह रहा 25% वर डन फॉर फीमेल। 25% मतलब 1/4 मतलब 70 डन फॉर फीमेल कस्टमर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फोन सर्विस बाई बी एंड टुगेदर रिमेन फॉर मेल कस्टमर। तो इसमें 70 घटा देंगे, 210 हो जाएगा हमारा आंसर। 56 क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फोन सर्विस बाई सेंटर बी इन जून जुलाई एंड अगस्त। बी का जून जुलाई अगस्त में कितने फ़ोन उसने किए हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डाटा देख लेते हैं। डाटा जून जुलाई अगस्त में बी इन जून जुलाई अगस्त बी तो जोड़ लेते हैं। 340 73 90 और 8 4 12 3 15 390 और 15 405 हो गया। देखिए मैं किस तरीके से ऐड कर रहा हूँ, ये भी आपको देखते चलना है कि क्या अप्रोच लगा रहा हूँ मैं, किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 405 आंसर हो गया। ये क्वेश्चन भी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये ऊपर नीचे करने में बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे, यही टाइम आपको एग्जाम में भी लैप्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ फोन सर्विस बाय सेंटर ए इन जून एंड दैट इन अगस्त। जून और अगस्त का आपको रेशियो निकालना है। ए का जून और अगस्त में देख लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। ए का जून में 116 है और रेशियो निकालना अगस्त में 145 है। 116 145। अब ये किससे कटेगा, ये आपको टेबल से याद होना चाहिए। तो 29 के टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो 4 बार में आपका हो जाएगा 116, 5 टाइम्स में जाएगा 145, 4:5 आपका हो गया आंसर। तो 4:5 है इसका आंसर। ये हमारा DI सॉल्व हो गया, 4:5 हो गया। अब आ गया है क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक हम सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि आपको नज़र आए। ये रहा क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। x² 17 72 2 36 आएगा, 2 18 आएगा, 2 9 आएगा, 3 और 3 17 लाना है। 3 के 9, 2 2 4 8 8 9 17 और यही माइनस है तो दोनों प्लस में आएगा। ये हो गया आंसर। y का देख लेते हैं, 70 लाना है, 2 35 7 5 35 तो 5 × 7 ये हो गया। 17 लाना है तो 10 7 17 माइनस है तो प्लस में आएगा। 10 इन दोनों से बड़ा है, 7 इन दोनों से छोटा है, तो कभी बड़ा कभी छोटा, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन हो गया। फिर इसमें देखेंगे, इसमें देखिए दोनों में लास्ट में माइनस है तो आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। ये ट्रिक, ये सारी चीज़ें मैंने क्वाड्रेटिक जब पढ़ाया आपको तो बताया हुआ है। तो ये भी हो गया आंसर, हमारा सेकंड का भी निकल गया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48 2 24 2 12 2 6 2 3 ये हो गया हमारा। 48 का 14 लाना है तो 2 4 2 8 और 6 8 6 14 प्लस में है तो आंसर आएगा माइनस में। ठीक है। y निकाल 63 होता है, 7 9 63 तो 7 और 3 3 जा 9 ये हो गया 63। 16 लाना है तो 9 और 7 9 7 16 हो गया। ठीक है, प्लस है तो माइनस में आएगा, ये दोनों आंसर माइनस में आएगा। तो -7 है वो इससे कभी बड़ा है इससे कभी छोटा है, तो बीच में का है तो कभी बड़ा कभी छोटा है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका भी आंसर हो गया। ये देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 2 तो 2 × 3 हो जाएगा। 7 लाना है तो 6 और 1 7 हो जाएगा। माइनस में लाना है, माइनस यहाँ पे है तो दोनों प्लस में आएगा आंसर। डिवाइड बाई 2 कर देंगे, डिवाइड बाई 2 तो 3 और 0.5 आ गया x की वैल्यू। और y की वैल्यू कैसे निकलेगा, 12 है तो 2 × 6 2 × 3 ये हो गया 12। 7 लाना है 4 7 12 हो गया, माइनस है तो प्लस में आएगा। तो जो 4 है इन दोनों से बड़ा है, 7 है ये भी इन दोनों से बड़ा है, तो y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा। आंसर 61 का हो गया ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। तो ये आ गए हम 62nd क्वेश्चन पे। 20 है 5 4 जा 20 और 9 हो जाएगा, माइनस तो प्लस में आएगा। ठीक है। 54 है तो 2 टाइम्स करेंगे 27 3 9 जा 27 3 3 जा 9 3 ये आ गया 54। 15 लाना है, 3 को 9 और 3 6 9 6 15 9 6 15 हो गया। तो माइनस है तो प्लस में आएगा। ठीक है। तो 9 इन दोनों से बड़ा है, 6 इन दोनों से बड़ा है, तो y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा यहाँ पे भी आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। x² - 3x
तो पहले इसको बनाना पड़ेगा अच्छे से। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 दिया है, और वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। सॉल्व कर लेते हैं। 10 है तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 3 जाना है तो 5 में से 2 घटेगा, 3 आ जाएगा, माइनस में लाना है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा आंसर में, तो आंसर में साइन चेंज हो जाएगा। 5 माइनस 2 ये हो गया एक्स की वैल्यू। वाई की वैल्यू भी इसी तरीके से 5 2 10, 5 2 7 प्लस है तो माइनस में आएगा आंसर, दोनों माइनस में हो गया। तो प्लस 5 इन दोनों से बड़ा है, माइनस टू इससे बड़ा है और इसके बराबर है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y हो जाएगा आंसर। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, डी हो गया यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका नंबर सीरीज आ गया है। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर सीरीज देखते हैं। ये सारे रॉन्ग नंबर सीरीज है, रॉन्ग टर्म फाइंड करना है हमें, तो रॉन्ग नंबर सीरीज है ये। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। 1 से 2y इंटू 1 प्लस 1 हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इंटू 2 प्लस 1 हुआ है, यहाँ पे इंटू 3 प्लस 1 हुआ है, इंटू 4 प्लस 1 हुआ है, इंटू 5 करेंगे तो 56 325 और प्लस 1 326 होना चाहिए, लेकिन 328 है तो ये गलत हो गया, आंसर हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ होगा। 4 11 25, तो लिख लेते हैं 4 11 25 46 74 129 और 151 है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 7 का गैप है। यहाँ पे कितना गैप है, 14 का। यहाँ पे कितना गैप है, 121 का। देखिए 7 14 21, तो यहाँ 28 का होना चाहिए। 14 में से 6 गया 8 और 6 में से 28 सही चल रहा है। यहाँ पे 35 का होना चाहिए। 9 में से 4 गया 5 और 12 में से 7 गया 5, 55 आ गया, लेकिन 35 आना चाहिए, तो 129 आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा, ठीक है। इसमें क्या है 84 96 सब तो यहाँ पे देखिए प्लस हुआ है 12 प्लस 12, यहाँ पे माइनस हो गया है -13 और यहाँ पे प्लस 12, ठीक है। तो सेम चल रहा है प्लस 12 -13 प्लस 12, यहाँ -13 होना चाहिए, तो -13 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 92 82 होना चाहिए, लेकिन 80 है। एक बार हम चेक कर ले रहे हैं, प्लस 12 करेंगे तो 94 आएगा, सही है, तो 82 होना चाहिए, यहाँ पे 80 हो गया गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 5 8, तो यहाँ पे भी डिफरेंस ही है, यहाँ 2 का है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 9 का है, यहाँ पे 20 और 13 16 का है, यहाँ पे 5 और 25 का है, यहाँ पे 14 में से 8 गया 6 और 8 में से 5 गया 36, तो ये 6 का 3 5 4 3, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 4 होना चाहिए, मतलब ये 5 में गड़बड़ी है, तो 5 हो जाएगा रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है 5 4 7 20 मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कुछ, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटू 1 -1 हो गया, यहाँ पे इंटू 2 -1 हो गया, यहाँ पे इंटू 3 -1, इंटू 4 -1 सही चल रहा है। इंटू 5 करेंगे तो 8 × 40, 400 में से 5 कम 394 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 396 है, तो ये हो गया आपका गलत, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट हम इसमें हटा देंगे, पॉइंट नहीं मानेंगे, पॉइंट हटा देते हैं। तो यहाँ डिफरेंस कितना हो रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है -6, और यहाँ पे प्लस 5 7 में 12 प्लस 12, और यहाँ पे -27 में 9 गया 18, और यहाँ पे प्लस हो गया कितना, प्लस हो गया 26, तो 6 12 6 12 18 24 होना चाहिए, यहाँ पे 26 आ रहा है। तो अगर 24 यहाँ पे 24 ऐड हुआ होता तो कितना होता 33 होता, और फिर 6 12 18 24 30 ऐड करते, 30 सब्ट्रैक्ट करते तो 0.3 आता। हाँ, तो यही गड़बड़ है, 3.5 में गड़बड़ है, ये गलत हो गया। इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। 4 7 11, तो डिफरेंस लेते हैं 3 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 9 का, यहाँ कितना डिफरेंस है 5 और 115, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 6 16, तो 3 4 6, एक बार और डिफरेंस लेते हैं 1 2 3
6 1, तो 1 2 3 यहाँ 4 का डिफरेंस होना चाहिए। 15 6 हो गया, 4 का डिफरेंस होता तो यहाँ 13 होता, 13 होता तो यहाँ, हाँ ठीक है, ये गलत है, तो ये डिफरेंस गलत है, 15 का डिफरेंस नहीं होगा, तो 41 में गड़बड़ी है, डी हो गया हमारा आंसर। तो नंबर सीरीज भी खत्म हो गया, क्वाड्रेटिक भी खत्म हो गया, DI भी खत्म हो गया, सिंप्लीफिकेशन भी खत्म हो गया। अब क्या बचा है देख लेते हैं एक बार से। तो अब नीचे हमारे पास सिर्फ मिसलेनियस क्वेश्चन रह गए हैं। सारे हमारे जो DI नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक सिंप्लीफिकेशन था ये सॉल्व हो गया है। तो हम टाइमर को करते हैं पॉज। 13 मिनट 27 सेकेंड हमारे पास अवेलेबल था, हमारे पास अवेलेबल है 23 मिनट, जिसमें से 13 मिनट 27 सेकेंड हमने यूज़ कर लिया है। मतलब अभी भी हमारे पास 12.5 मिनट बचा हुआ है, सॉरी 12.5 नहीं 10 मिनट, 10.5 मिनट हमारे पास बचा हुआ है और हमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। 10.5 मिनट बचा है और कितने क्वेश्चन बचे हैं ये हम चेक कर लेते हैं एक बार से, कितने क्वेश्चन रिमेनिंग है। ठीक है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं कितने क्वेश्चन रिमेनिंग है। देखिए एक तो ये हो गया 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 तक का यहाँ है। 72 से 89 क्वेश्चन यहाँ पे है आपके पास, 9 क्वेश्चन। और ऊपर अगर हम, मुझे नहीं याद आ रहा है कोई क्वेश्चन हमने छोड़ा है, लाइन से सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, ऊपर के सारे क्वेश्चन हमने लाइन से किए हुए हैं। हाँ, तो 9 क्वेश्चन सिर्फ रह गए हैं और हमने रीजनिंग के सारे अटेम्प्ट किए हुए हैं, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं। 9 क्वेश्चन रह गए हैं 40 में से, मतलब 31 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन रह गए हैं 40 में से। इट मीन्स 31 क्वेश्चन हमने 10 मिनट 13 मिनट 27 सेकेंड में किया है। 31 क्वेश्चन है, ये 31 क्वेश्चन कौन से थे? DI था, नंबर सीरीज था, सिंप्लीफिकेशन था और क्वाड्रेटिक था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, इन चारों टॉपिक पे आपकी कमांड अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। क्लरिकल एग्जाम में तो और भी ज़्यादा वेटेज रखता है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में आता है, 10 से 12 क्वेश्चन आ जाता है, नंबर सीरीज 7 से 8 क्वेश्चन आ जाता है, क्वाड्रेटिक 5 से 6 क्वेश्चन आ जाता है, तो ज़्यादा ही वेटेज रखता है क्लरिकल एग्जाम में, ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में। तो 13.5 मिनट में हमने ये 31 क्वेश्चन कर लिए। अभी भी हमारे पास 10 मिनट बचा है और सिर्फ 9 क्वेश्चन करने को रह गए हैं। अगर हम ये 9 क्वेश्चन 10 मिनट में कर लेंगे तो हमारा 80 के 80 अटैम्प्ट हो जाएंगे। अभी हमारा 71 अटैम्प्ट हो चुका है, 71 अटैम्प्ट हम लोग कर चुके हैं। कितना मिनट हमारा लगा है? 22 मिनट वहाँ और 13 मिनट यहाँ, 35 मिनट में, 35 मिनट में 71 अटैम्प्ट हो चुके हैं। अभी भी हमारे पास 10 मिनट है, तो देखते हैं 10 मिनट में हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं इसके मिसलेनियस वाले, और फिर देखते हैं कितना अटैम्प्ट हम, क्या 80 के 80 अटैम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो टाइमर को हम फिर से लगा देंगे। पहले हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने, तो 72 वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं और टाइमर को हम फिर से स्टार्ट कर देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल इज 6:5, मेल और फीमेल 6:5। सैलरी ऑफ मेल इंक्रीज बाय 20%, 20% बढ़ा है, एंड सैलरी ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 4%, ये 4% बढ़ गया। ये तो सैलरी ऑफ मेल्स बिकम 216 हो गया। देन द सैलरी ऑफ फीमेल बिकम्स, ठीक है, 20% बढ़ के 216 हो गया। 20% बढ़ने का मतलब होता है 5 से 6 हो गया। अगर आपने रेशियो टू परसेंटेज पढ़ा है तो 5 to 6 हो गया। ठीक है, 6 की वैल्यू दिया, 216 बढ़ के ये हो गया है, तो 1 की वैल्यू हो गई कितना? 36। 1 की वैल्यू 36 हो गई, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 की वैल्यू हो जाएगी 180। तो 6 की वैल्यू दिया 180, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 30। 1 की वैल्यू 30 हो गई, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150। 150 पहले था, 4% अगर हम इसमें बढ़ाए तो 6 बढ़ जाएगा, तो 156 हो गया आंसर। ठीक है, 73rd क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर दें अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो। हाँ, 73rd बोल रहा है, सम ऑफ प्राइस ऑफ एक्स पेन एंड एक्स पेन और x-2 पेंसिल, इसका प्राइस का सम दिया हुआ है कितना? 328। इफ द प्राइस ऑफ पेन इज 20, एक्स पेन है, एक का प्राइस 20 है। ठीक है, एंड द प्राइस ऑफ पेंसिल इज 4, पेंसिल का प्राइस दिया हुआ है 4। ठीक है, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ x-3 पेन एंड x पेंसिल। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 20x + 4x - 8 = 328। 8 इधर जाएगा, ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 336, और यहाँ हो जाएगा 24x। तो 24 से काटेंगे 1 और 4, तो x की वैल्यू होगी 14। x - 3 पेन मतलब 11 पेन और x पेंसिल मतलब 14 पेंसिल। 11, एक पेन की 20 कीमत है, एक पेंसिल की 4, तो 220 और 52, 220 और 56।
56,276, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74th, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन अ प्रोडक्ट इज 20%, डिस्काउंट दिया है 20% का, एंड द प्रॉफिट अर्न ऑन दैट प्रोडक्ट इज, प्रॉफिट हो रहा है 27.5% का। द मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज, मार्क प्राइस दिया हुआ है 637.5। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया गया है 20% का, इसका 20% कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120, 126 और 1.5 127.5, ये हो गया 20%। इसमें से अगर 20% हम 127.5 घटा दे कितना हो जाएगा, 0,015, 510 रुपये, 510 रुपये सेलिंग प्राइस है, 510 रुपये सेलिंग प्राइस है, और हमें प्रॉफिट हो रहा है 27.5% का। तो 27.5% होता है 40/11, तो कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस अगर 40 है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 51, अगर आपने रेशियो पढ़ा है तो। 51 की वैल्यू हमें दिया हुआ है 510, और तो एक की वैल्यू हो जाएगी 10, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 400, इसका आंसर हो गया 400, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ बोट कवर्ड 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब S-V की वैल्यू दिया है 36 किलोमीटर 2 घंटे में आगे, एंड 66 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब S+V 66 किलोमीटर 3 घंटे में, ठीक है। तो ये हो गया 18 और ये हो गया 22, और पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड पूछ रहा है। दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2S, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, 30 तो S की वैल्यू हो जाएगी 20, S की वैल्यू 20। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 250 मोर देन, मार्क प्राइस ज़्यादा है 250 किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो सीपी से 250 ज़्यादा है। 15% डिस्काउंट ऑफर, डिस्काउंट दिया गया है 15% का, ऑफर ऑन द मार्क प्राइस, एंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन दैट प्रोडक्ट इज, प्रॉफिट कितना हुआ है 27.5% का, ठीक है। तो देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखिए ये टफ क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे बाद में, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि टफ है कि ईजी है। क्वेश्चन हमें टफ लग रहा है, इसको हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 77। अ ट्रेन इज गोइंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पॉइंट, वाइल अनदर ट्रेन इज गोइंग साउथ डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, सेम पॉइंट इन द सेम टाइम। मतलब एक ही पॉइंट से एक ट्रेन नॉर्थ की तरफ आ रही है, इधर इस साइड 18 मीटर पर सेकेंड, इधर से आ रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से। इन हाउ मच टाइम द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द ट्रेन भी 367.2 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर में दे रहा है, पहले इसको किलोमीटर में चेंज कर देते हैं, तो 18 × 18/5 और ये हो जाएगा 12 × 18/5। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड हो जाएगा ऐड, तो स्पीड कितना आ रहा है ओवरऑल ये हम देख लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो 18 × 18 324, और 18 × 12 18 36, और ये हो जाएगा 216 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा 3 2 500, 30 40 540 डिवाइड बाई 5, ये आएगा 108 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो कितना जाना है 367.2 किलोमीटर जाना है हमें, तो 367.2 डिवाइड बाई 108 कर देंगे, 3 बार जाएगा 8 16 24 इसमें घटेगा 3 और 5 6 में 43.2, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 8 चौक 32 4 3.4 हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं 76 क्वेश्चन। ए 6 ईयर यंगर देन बी, ए जो है बी से 6 साल छोटा है, ठीक है। द रेशियो बिटवीन बी's प्रेजेंटेज एंड सी प्रेजेंटेज इज, बी का प्रेजेंटेज और सी के प्रेजेंटेज का रेशियो जो है 12:5। इफ ए's प्रेजेंट एज इज ट्वाइस सी's प्रेजेंट एज, ए इज इक्वल्स टू 2c, ठीक है। व्हाट इज द बी's प्रेजेंट एज, देखिए जब भी एज का क्वेश्चन आएगा और किसी का एज पूछ रहा हो प्रेजेंट एज और वही ऑप्शन में दिया हो, तो डायरेक्ट दिया हो ऑप्शन में, तो हम ऑप्शन को ही पुट करके करेंगे हमेशा, एज के क्वेश्चन को हम ऐसे ही हमेशा सॉल्व करेंगे। तो 30 बी की वैल्यू अगर हम 30 रख दें तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी यहाँ से, और तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, सी की वैल्यू 12 आ जाएगी। और इस रेशियो पे अगर हम रखें 30 को, तो 30 को यहाँ रखें तो 2.5 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 आ जाएगा, जो कि 12 आना चाहिए, गलत हो गया, 30 नहीं होगा। 36 रखेंगे यहाँ पे तो ए की वैल्यू आ जाएगी कितना 30 आ जाएगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 15, और यहाँ पे 36 रखेंगे तो 3 5 3 15 सही है, 36 हो गया हमारा आंसर। 79 क्वेश्चन देखिए। द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, द
द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल ए इज, सर्कमफरेंस मतलब 2 पाई आर की वैल्यू दिया है 110, ठीक है, सेंटीमीटर, एंड दैट ऑफ सर्कल बी इज, ये ए की वैल्यू दिया हुआ है, और बी का सर्कमफरेंस 2 पाई आर क्या दिया हुआ है 132, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल, रेडियस का पूछ रहा है, यहाँ पर दोनों में रेडियस ही चेंज होगा, ठीक है। डिफरेंस पूछ रहा है तो यहाँ से 2 से काटेंगे 55 आएगा, और यहाँ 2 से काटेंगे तो 66 आएगा, और पाई की वैल्यू दोनों में सेम है, पाई की वैल्यू सेम है, तो ये यहाँ जाएगा 7/22 हो जाएगा, 11 5 × 55, 11 2 × 22, यह जाएगा 35/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/22, 11 6 × 66, 11 2 × 2 3 × 21 आ गया, यहाँ पे यहाँ 21 आ रहा है, यहाँ पे 17 दूनी के 34, 17.5 आ रहा है, डिफरेंस कितना आ गया 3.5 का डिफरेंस हो गया, बी हो गया हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 80th क्वेश्चन। 80th क्वेश्चन ये आ गया हमारा, इसको भी पढ़ लेते हैं फटाफट से। 80th क्वेश्चन, इनलेट ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 36 आवर एंड, ए जो है 36 घंटे में, बी जो है 60 घंटे में, ठीक है। इन हाउ मच टाइम विल दे टुगेदर फिल 1/6 ऑफ द टैंक, तो एक साथ कितने देर में, तो अगर हमने एलसीएम ले लिया 360, तो ए की कैपेसिटी आ गया 10 और इसका कैपेसिटी आ गया 6 और 10 16, तो 1/6 इसका कितना हो जाएगा 60, 1/6 डिवाइड बाई 16। यहाँ पे ऑप्शन लग रहा है, मैंने यहाँ पे ऑप्शन कॉपी नहीं हुआ है, तो आंसर हो जाएगा आपका 60/16 मतलब 30/8 मतलब 15/4, इट मीन्स 3.75 आर होगा इसका आंसर 80th क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये भी हो गया सॉल्व। एक क्वेश्चन हमने छोड़ रखा है, उसको भी देख लेते हैं, वो कैसे सॉल्व होगा। कौन सा छोड़े थे हम, ये 76 क्वेश्चन हमने छोड़ा था, ये देखते हैं। द मार्क प्राइस दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस से 250 ज़्यादा है, डिस्काउंट 15% का है और प्रॉफिट 27.5% का है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम ऑप्शन से सॉल्व करें 480 अगर हम ले लें कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 480 है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस 250 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 2 600 730 होगा मार्क प्राइस, ठीक है। इस पर अगर हम 20% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है, उसके पहले हम देख लेते हैं परसेंटेज प्रॉफिट है 27.5। अभी हमने देखा था कि कॉस्ट प्राइस अगर 40 होगा तो सेलिंग प्राइस होना चाहिए 51, 27.5% से 51 होगा, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस 480 है तो 40 की वैल्यू 480 हो जाएगी, तो 12 और 51 × 12 करेंगे, और यहाँ पे अगर हम 15% का डिस्काउंट दें तो पॉइंट में आएगा, लेकिन यहाँ पे होल नंबर आ रहा है तो 480 नहीं होगा। 500 ले लेते हैं, अगर 500 लेंगे तो मार्क प्राइस हो जाएगा 750, और 500 अगर हम यहाँ वैल्यू रखें 500 तो 50/4 आएगा, 25/2 12.5 को अगर हम 51 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 51 से मल्टीप्लाई करें 125, 50 25 2 तो 12 से लगा 1, 5 × 5 1 6, 5 7 3 6 37.5 आएगा। और इसका हम 25% निकाले, इसका अगर हम 15% निकाले तो 75 और 37.5, 75 आएगा और 37.5 आएगा, 7 5 12 80 लगा 1, 7 3 10 11, 112.5, और 705 तो 750 में से 112.5 घटाएंगे तो 5 और 9 में 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 637 आ गया, 500 इसका आंसर हो गया। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। टाइमर को स्टॉप करते हैं। 11 मिनट में हमने इसको सॉल्व कर लिया। 11 मिनट हमें लगा, हमारे पास 10.5 मिनट था, मतलब 41 मिनट में हमने 41 मिनट अगर हम ले लें 46 मिनट अगर हम ले लें 46 मिनट में हमने सारे 80 के 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं प्रीवियस ईयर के 2019 का, और मैं आपको बताते हुए सॉल्व किया हूँ। अगर बताते हुए सॉल्व नहीं करता तो शायद मुझे 40 मिनट ही लग रहा होता। और प्रीवियस ईयर का मैंने आरआरबी पीओ का पेपर दिया था 2019 का, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। इस बार मैं वर्क कर रहा हूँ आरआरबी पीओ। 2019 में मैंने पेपर दिया था और उसमें मेरा 74 अटैम्प्ट था
आउट ऑफ 80 इन 45 मिनट। अगर पीओ एग्ज़ाम में 74 अटैम्प्ट कर पा रहा हूँ तो ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम में 80 आउट ऑफ 80 अटैम्प्ट करना 45 मिनट में बहुत अचरज वाली बात नहीं है। ठीक है, मेरे 39 अटैम्प्ट थे रीजनिंग में और 35 अटैम्प्ट थे क्वांट में उस टाइम पे। यही आप भी इसी अप्रोच से अप्रोच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा 70+ अटैम्प्ट जरूर से कर लेंगे फ्रेंड्स। अगर आप खुद पे भरोसा रखेंगे तो 80 में से 75+ अटैम्प्ट करना फिजिबल है, पॉसिबल है और बच्चे कर भी रहे हैं, तभी कट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट का हाई जा रहा है। ठीक है, आपको भी इतना अटैम्प्ट करना है, इसी तरीके से अप्रोच रखिएगा जिस तरीके से मैंने बताया है। अभी भी 6 दिन बचे हैं, प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, उनको लगाइए और मॉक टेस्ट लगाइए, सब जगह यही अप्रोच फॉलो करिए ताकि मेन एग्ज़ाम में भी आपको कुछ चेंज ना करना पड़े, सेम फ्लो में आप मेन एग्ज़ाम भी दे के आ जाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल हुआ होगा इस टाइम पे जो टाइम चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।